जिन्हाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हमारा यहाँ से निश्चय व्यवहार का प्रकरण चल रहा है। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमारी पूरी जिनवाणी निश्चय व्यवहार की शैली में निबद्ध है, लिपिबद्ध है। इसलिए जिनवाणी माता को समझने के लिए हमें निश्चय व्यवहार को समझना जरूरी है। हमने बहुत सारे विषय देखे। हमने देखा था निश्चय और व्यवहार नहीं, ये कथन पद्धति है। ये वस्तु के निरूपण करने की दो शैली है। वस्तु एक है, परंतु निरूपण दो प्रकार से होता है। एक ही वस्तु में भेद और अभेद की चर्चा होती है। जब हम वस्तु में भेद करके देखते हैं तो ये व्यवहार नहीं का कथन है, और जब हम वस्तु को अभेद देखते हैं तो ये निश्चय नहीं का कथन है। क्लियर? ठीक है ना? दो वस्तु भिन्न भिन्न है, उसको अभेद देखते हैं, ये व्यवहार नहीं है। और अभेद वस्तु को देखते हैं तो ये निश्चय नहीं है। क्या कह दिया फिर से? दो अलग अलग चीज को एक कहता है। शरीर और आत्मा को व्यवहार नहीं क्या कहता है? एक। सरल भाषा में समझाती हूं मैं फिर से। और निश्चय नहीं शरीर और आत्मा को अलग अलग कहता है। और एक ही वस्तु आत्मा में ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, ऐसा भेद करके जानना ये व्यवहार नहीं है। और अभेद आत्मा को ग्रहण करना ये निश्चय नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर? आगे बढ़े। ऐसे हमने कर्ता कर्म का देखा था। दो वस्तु के बीच में कर्ता कर्म स्थापित करोगे तो ये व्यवहार नहीं है। और मैं ही मेरी पर्याय का कर्ता कर्म हूं तो ये निश्चय नहीं का विषय है। और एक ही वस्तु में आप कर्ता कर्म का भेद देखोगे, मैं कर्ता और ये कर्म, ऐसा वस्तु में भेद देखोगे कर्ता कर्म का, तो ये व्यवहार नहीं है। फिर से दो वस्तु के बीच में कर्ता कर्म पना स्थापित करो तो ये भी व्यवहार नहीं। और एक ही वस्तु में आप कर्ता और कर्म का भेद देखोगे ना, तो ये भी व्यवहार नहीं है। आप वस्तु को कैसे देख रहे हो, किस दृष्टि से आप देख रहे हो, ठीक है ना? आप भेद करके देख रहे हो तो भेद करके देखना ये व्यवहार नहीं का काम है। फिर हमने देखा था कि निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं। व्यवहार नहीं कथनचित भूतार्थ है और कथनचित अभूतार्थ है। व्यवहार नहीं कथनचित सत्यार्थ है और कथनचित असत्यार्थ है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह दिया? व्यवहार नहीं कथनचित सत्यार्थ और कथनचित असत्यार्थ। ठीक है ना? व्यवहार नहीं कथनचित सत्यार्थ और कथनचित असत्यार्थ। क्योंकि अगर व्यवहार नहीं को समझना बराबर, दादा की बुक है मेरे पास सामने, परम भाव प्रकाशक नई चक्र, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। इसमें मैं आपको थोड़ा सरल भाषा में शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ कि जो यहाँ नई चक्र में समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि व्यवहार नहीं कथनचित सत्यार्थ और कथनचित असत्यार्थ। अगर आप व्यवहार नहीं को सर्वथा सत्यार्थ मानोगे, देखो हमारी जिनवाणी शादवाद रूप है। कैसी है हमारी जिनवाणी? शादवाद रूप है। ठीक है ना? इसीलिए कोई भी जिनवाणी का कोई भी वाक्य होगा वो अनेकांत स्वरूप होगा, वो शादवाद वाला होगा, शादवाद स्वरूप होगा। जिनवाणी का जो भी वाक्य होगा तो वो प्रत्येक वाक्य कैसा होगा? शादवाद रूप होगा। व्यवहार नहीं सर्वथा सत्यार्थ भी नहीं और सर्वथा असत्यार्थ भी नहीं है। अगर हम व्यवहार नहीं को सर्वथा भी आप लिखना, अगर हम व्यवहार नहीं को सर्वथा सत्यार्थ मानेंगे, पहला, अगर हम व्यवहार नहीं को सर्वथा सत्यार्थ मानेंगे तो व्यवहार नहीं क्या करता है? देह और आत्मा को एक कहता है। ठीक है ना? आप दो कॉलम बना सकते हो।
अगर हम व्यवहार नहीं को सर्वथा सत्यार्थ मानेंगे तो व्यवहार नहीं क्या करता है, देह और आत्मा को एक कहता है। तो अगर हम व्यवहार नहीं को सर्वथा सत्यार्थ मानेंगे तो क्या दोष आएगा, मिथ्यात्व का दोष आएगा। ठीक है, कोई प्रयोजनवश व्यवहार नहीं देह और आत्मा को एक कहता है, ठीक है ना। परंतु अगर हम उसको सर्वथा सत्यार्थ मान लेंगे तो फिर किसका दोष आएगा, मिथ्यात्व का दोष आएगा। क्योंकि अगर हम शरीर और आत्मा को एक मानेंगे कि भाई शरीर और आत्मा सर्वथा एक ही है, ऐसा मान लेंगे तो मिथ्यात्व का दोष आएगा। जैसे 6 डाला में लिखा है ना, देह जीव को एक दिने बहिरात्म तत्वमुधा है। पहले क्या कहा, व्यवहार नहीं कथनचित सत्यार्थ और कथनचित असत्यार्थ है। अगर हम उसको सर्वथा सत्यार्थ मानेंगे तो क्या आपत्ति आएगी, क्या दोष आएगा। व्यवहार नहीं कहता है देह और आत्मा एक है, अगर हम सर्वथा उसे सत्यार्थ मान लेंगे तो मिथ्यात्व का दोष आएगा। किसका दोष आएगा, मिथ्यात्व। ठीक है ना। अब दूसरा लिखो कि अगर व्यवहार नहीं को हम सर्वथा सत्यार्थ मान लेंगे, सर्वथा पहले तो सत्यार्थ मानेंगे तो मिथ्यात्व का दोष आएगा, और सर्वथा असत्यार्थ मानेंगे, सर्वथा है ही नहीं भाई, व्यवहार नहीं कुछ है ही नहीं, बस कुछ है ही नहीं, तो बस निश्चय नहीं है, व्यवहार नहीं कुछ है ही नहीं, सर्वथा उसको असत्यार्थ मान लेंगे, छोड़ो बस कुछ बात ही नहीं करो, व्यवहार नहीं कुछ है ही नहीं। अगर हम सर्वथा असत्यार्थ मानेंगे तो क्या होगा, जैसे कि व्यवहार नहीं को अगर हम सर्वथा असत्यार्थ मानेंगे तो व्यवहार ने अभी कहा ना कि भाई कोई प्रयोजनवश अभी संयोग में शरीर है, बराबर, और शरीर के अंदर जीव है। तो अगर हम इस शरीर के अंदर जीव, शरीर और आत्मा को व्यवहार नहीं से एक नहीं जानेंगे कोई अपेक्षा से, माने शरीर में रहे हुए जीव को जीव नहीं जानेंगे, क्योंकि व्यवहार नहीं क्या करता है, उस शरीर में रहने वाले जीव को बताता है। तो हम अगर शरीर में रहने वाले जीव को जीव नहीं जानेंगे तो क्या होगा, तो जैसे कहते हैं ना कि वो मिट्टी को मसल देने पर कोई हिंसा का दोष नहीं लगता है, ऐसे त्रस जीव, स्थावर जीव, इनको मसल देने पर, मार देने पर क्या नहीं लगेगा, तो कहते हिंसा का दोष नहीं ठहरेगा, हिंसा का दोष नहीं लगेगा, और बंध का अभाव सिद्ध होगा, बंध की सिद्धि नहीं होगी। समझ में आ रहा है आपको। अगर हम व्यवहार नहीं को सर्वथा असत्यार्थ मानेंगे, व्यवहार नहीं कुछ है ही नहीं, तो फिर हम शरीर में रहने वाले जीव को जीव ही नहीं जानेंगे ना, शरीर में रहने वाले जीव को जीव नहीं जानेंगे हम, शरीर में रहने वाले जीव को जीव नहीं जानेंगे, क्योंकि व्यवहार नहीं क्या करता है, शरीर में रहने वाले जीव को बताता है। तो अगर हम व्यवहार नहीं को सर्वथा सत्यार्थ मान लेंगे तो जैसे मिट्टी को, राख को मसल देने पर हिंसा का दोष नहीं लगता है, ऐसे भाई त्रस जीव, स्थावर जीव को मारने पर हिंसा का दोष नहीं लगेगा और बंध की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए व्यवहार नहीं कथनचित सत्यार्थ है और कथनचित असत्यार्थ। क्या कह दिया, 2 बात बता दी, बहुत सरल शब्द में आपको मैं समझा रही हूं कि व्यवहार नहीं कथनचित सत्यार्थ और कथनचित असत्यार्थ। कथनचित सत्यार्थ है क्योंकि उसका विषय है ना, विषय है, शरीर है, संयोग है, राग है, गुण भेद है, सब है कि नहीं अभी, तो व्यवहार नहीं कथनचित सत्यार्थ है। और कथनचित असत्यार्थ क्यों, क्योंकि निश्चय की अपेक्षा से वो असत्यार्थ, निश्चय की अपेक्षा से, उसके आश्रय से मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती है, इसलिए व्यवहार नहीं असत्यार्थ। अगर हम व्यवहार नहीं को सर्वथा सत्यार्थ मानेंगे तो क्या दोष आएगा, कौन बताएगा, स्विमी बहन बताओगे। अगर व्यवहार नहीं को सर्वथा सत्यार्थ मानेंगे तो हाँ, तो मिथ्यात्व का दोष आएगा। बहुत बढ़िया, मिथ्यात्व का दोष आएगा, वेरी गुड। और अगर हम व्यवहार नहीं को सर्वथा असत्यार्थ मान लेंगे तो बोलिए क्या दोष आएगा। अगर सर्वथा सत्यार्थ मानो है ही नहीं भाई, व्यवहार नहीं कुछ है ही नहीं, मानो ही नहीं भाई कुछ है ही नहीं, तो क्या दोष आएगा। हाँ दीपा आंटी बोलिए। बंध की सिद्धि नहीं होगी और जीव हिंसा का दोष नहीं माना जाएगा।
बहुत बढ़िया, जीव हिंसा का दोष नहीं लगेगा, बंध की सिद्धि नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए व्यवहार नहीं, कथनचित सत्यार्थ और कथनचित असत्यार्थ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वथा सत्यार्थ भी नहीं, सर्वथा असत्यार्थ भी, माने जिस अपेक्षा से वो कह रहा है उस अपेक्षा से 100% सत्यार्थ, जिस अपेक्षा से वो कह रहा है भाई सत्यार्थ की अपेक्षा से कह रहा है तो वो 100% है, सच्चा है, ठीक है ना। व्यवहार नहीं कथनचित सत्यार्थ और कथनचित असत्यार्थ। उस अपेक्षा से वो कैसा है, तो कहते हैं जिस अपेक्षा से वो निरूपण कर रहा है उस अपेक्षा से वो है, इसलिए 100% सत्यार्थ, परंतु निश्चय की अपेक्षा से वो कैसा है, असत्यार्थ, ठीक है ना। तो कथनचित सत्यार्थ और कथनचित असत्यार्थ है। ऐसा एक पॉइंट यहाँ पे बहुत सुंदर प्रकरण लिया है नई चक्र में, मैंने जिसका थोड़ा खुलासा किया आपको, मैंने एक दो एग्जाम्पल देकर आपको समझाया। अभी यहाँ पे जैसे व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं की एक परिभाषा और आती है, आप उसमें ऐड कर सकते हो, मुख्य सो निश्चयी और गौण सो व्यवहार। मुख्य सो निश्चयी और गौण सो व्यवहार। जिसको मुख्य किया जाता है वो निश्चय और जिसको गौण किया जाता है वो व्यवहार, ठीक है ना। जिसको मुख्य किया जाता है वो निश्चय और जिसको गौण किया जाता है वो व्यवहार। निश्चय नहीं क्या करता है, मुख्य सो निश्चय, जैसे कि भाई त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि करने से मेरे प्रयोजन की सिद्धि होगी, तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को अभेद कहकर उसको भूतार्थ कहा। क्यों भूतार्थ कहा, क्योंकि उसके लक्ष्य से मेरे प्रयोजन की सिद्धि होगी, ठीक है ना, इसलिए उसको मुख्य करके उसको निश्चय कहा। और पर्याय का लक्ष्य छुड़ाना है इसलिए उसे गौण करके अभूतार्थ कहा। अभूतार्थ सो व्यवहार, व्यवहार कैसा है, अभूतार्थ है, गौण सो व्यवहार, असत्यार्थ सो व्यवहार और भूतार्थ सो निश्चय। ये सारी परिभाषा हमने देखी थी, भूतार्थ सो निश्चय, सत्यार्थ सो निश्चय, मुख्य सो निश्चय। अभेद की दृष्टि से मेरे प्रयोजन की सिद्धि होगी, इसीलिए जो अभेद को मुख्य करता है वो निश्चय, और पर्याय के लक्ष्य से मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती है, इसलिए पर्याय को करना है गौण, और पर्याय को गौण करके उसको असत्यार्थ कह के उसको व्यवहार कहा। क्या कह दिया उसको, क्या कह दिया, व्यवहार कहा। अब एक थोड़ा सा खुलासा कि भाई वस्तु पर्याय को किया है गौण, पर्याय का निषेध नहीं किया। गुण भेद को किया है गौण, गुण भेद का निषेध नहीं किया। जब हम अभेद की दृष्टि करते हैं, जब द्रव्य दृष्टि प्रकट होती है, द्रव्य की दृष्टि होती है, अभेद की दृष्टि करते हैं, उस समय भेद दिखाई नहीं देते हैं। क्या कह दिया, जब अभेद की दृष्टि कर रहे हैं ना, उस समय क्या दिखाई नहीं दे रहा है, भेद दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना। इसलिए भेद को अविद्यमान असत्यार्थ कहकर उसे व्यवहार कह दिया। भेद को क्या कह दिया, अविद्यमान असत्यार्थ कहकर उसे व्यवहार कहा, क्योंकि असत्यार्थ सो व्यवहार। जब हम अभेद की दृष्टि कर रहे हैं, जब हम अभेद की दृष्टि कर रहे हैं, उस समय हमें क्या नहीं दिखाई दे रहे हैं, भेद दिखाई नहीं दे रहे। जिस समय हमें ठंडी हवा आ रही है तब हमें पंखे की 3 पंखुड़ियां दिखाई नहीं दे रही है। जब हमें पंखे की 3 पंखुड़ियां दिखाई देगी तो हमें वो ठंडी हवा नहीं आएगी, और ठंडी हवा आएगी तो हमें पंखे की 3 पंखुड़ियां नहीं दिखेगी, ठीक है ना। परंतु पंखे में 3 पंखुड़ियां है कि नहीं, तो कहते हैं ना। अगर वो पंखे की 3 पंखुड़ियां ही नहीं होगी तो पंखा नहीं बनेगा, ठंडी हवा नहीं आएगी, ठीक है। और अगर हम पंखे की पंखुड़ियां को भी देखेंगे तो भी हवा नहीं आएगी। ऐसे कह रहे हैं कि अगर वस्तु में ये पर्याय अनंत गुण ये सब नहीं होगा तो प्रयोजन की सिद्धि माने वस्तु की सिद्धि नहीं होगी, वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। और अगर हम भेद का लक्ष्य करेंगे तो भी हमें प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। वस्तु है भेद अभेद आत्मा, वस्तु है भेद अभेद आत्मा, वस्तु में भेद भी है और वस्तु अभेद भी है, वस्तु में अनंत गुण भी है और वस्तु अभेद भी है, वस्तु में अनंत पर्याय भी है और वस्तु अभेद भी है, क्योंकि वस्तु भेद अभेद आत्मक है।
ठीक है। परंतु परंतु कह रहे कि प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए क्या करो, तो कहते हैं कि अभेद को करो मुख्य और भेद को करो गौण। जब अभेद की दृष्टि होती है तो उसमें भेद दिखाई नहीं देते हैं। जब अभेद की दृष्टि करते हैं उस समय भेद दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है कि अभेद की दृष्टि करने पर भेद दिखाई नहीं देते हैं, भेद दृष्टि में निर्विकल्पता नहीं आती है, इसलिए प्रयोजन वश भेद को गौण करके असत्यार्थ कहा। भेद को क्या करके, गौण करके असत्यार्थ कहा, क्योंकि जब तक भेद की दृष्टि रहेगी तब तक हमें क्या नहीं आ सकती है, निर्विकल्प दशा की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जब अभेद को देख रहे हैं, अभेद को, तो उस समय हमें कोई प्रकार का भेद दिखाई नहीं देता है। तो अभेद को गौण करके असत्यार्थ कहा, भेद को गौण करके असत्यार्थ कहा। क्या भेद है ही नहीं, वस्तु में है ही नहीं, तो कहते ऐसा नहीं है, वस्तु में भेद है, वस्तु में अनंत गुण है, वस्तु में अनंत पर्याय है, परंतु जब तक हमें भेद की दृष्टि रहेगी तब तक हमें निर्विकल्प दशा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए अभेद को किया मुख्य और भेद को कर दिया गौण, गौण करके उसे असत्यार्थ करके उसे व्यवहार कहा, और अभेद को मुख्य करके उसे सत्यार्थ कहकर उसे निश्चय कहा। क्लियर? क्योंकि अभेद के आश्रय से क्या हो सकता है, मेरे प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है, इसीलिए अभेद की दृष्टि करनी जरूरी है। अभेद की दृष्टि जब तक नहीं होगी तब तक हमें निर्विकल्प दशा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्या परिभाषा मैंने बताई, एक नई परिभाषा बताई, अभेद मुख्य सो निश्चय, मुख्य सो निश्चय और गौण सो व्यवहार, मुख्य सो निश्चय और गौण सो व्यवहार। ठीक है ना, मुख्य सो निश्चय और गौण सो व्यवहार। जिसको मुख्य किया जाता है वो निश्चय, और जिसकी दृष्टि नहीं कर रहे हैं वो गौण, वो गौण। जब अभेद की दृष्टि हो रही है तो भेद हो गया गौण, भेद दिखाई नहीं दे रहा है। भेद है कि नहीं, तो क्या है, वस्तु में है, परंतु उस समय भेद दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए भेद हो गए गौण, और गौण करके उसे असत्यार्थ कहकर उसे व्यवहार कहा, क्योंकि उसके लक्ष्य से मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती है ना। एक नई परिभाषा ऐड हो गई, मुख्य सो निश्चय और गौण सो व्यवहार। मुख्य, मुख्य कौन, अभेद, अभेद की दृष्टि भेद की दृष्टि जब तक रहेगी तब तक मेरे प्रयोजन, तो ऐसे भेद पर दृष्टि रहेगी, एक नित्य ध्रुव त्रिकाल प्रयोजन की सिद्धि। अभी तक हमने 2 पॉइंट पर चर्चा की, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, 2 पॉइंट, 2 बिंदु। सबसे पहला बिंदु हमने देखा कि 3 बिंदु पर चर्चा की। पहला बिंदु हमने देखा कि व्यवहार नहीं क्या करता है, तो कहते हैं 2 अलग अलग चीज को एक कहता है और एक ही वस्तु में भेद करता है, और निश्चय नहीं क्या करता है, 2 अलग अलग चीज को अलग अलग कहता है, बराबर, और एक अभेद आत्मा को विषय बनाता है। एक पॉइंट तो ये देखा। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि व्यवहार नहीं कथनचित सत्यार्थ और कथनचित असत्यार्थ। क्यों कथनचित सत्यार्थ, क्यों कथनचित सत्यार्थ है, क्योंकि व्यवहार नहीं का विषय है, संयोग है, शरीर है, राग है, गुण भेद है, व्यवहार नहीं का विषय है ना, इसलिए वो कथनचित सत्यार्थ। परंतु प्रयोजन की सिद्धि उसके लक्ष्य से नहीं हो सकती है, निश्चय की अपेक्षा से वो कैसा है, असत्यार्थ। ठीक है ना, मैंने व्यवहार नहीं कैसा कहा, तो कहते हैं कि भाई सर्वथा सत्यार्थ नहीं और सर्वथा असत्यार्थ नहीं, दूसरी भाषा में कहें, अगर उसे हमें सर्वथा, अगर हम सर्वथा असत्यार्थ मानेंगे, सर्वथा असत्यार्थ मानेंगे तो किसका दोष आएगा,
तो कहते हिंसा का दोष आएगा और बंध की सिद्धि नहीं होगी। और अगर उसे सर्वथा सत्यार्थ मानेंगे तो मिथ्यात्व का दोष आएगा। ये दूसरे बिंदु की चर्चा हमने की। तीसरे बिंदु पर हमने ये चर्चा की, क्या चर्चा की तीसरे बिंदु पर, कि मैंने ये भी कहा ना कि भाई व्यवहार नहीं गौण और निश्चय नहीं मुख्य सो निश्चय और गौण सो व्यवहार, गौण सो व्यवहार और मुख्य सो निश्चय। तो मुख्य माने जिसकी दृष्टि कर रहे हैं वो मुख्य, और जिसका लक्ष्य नहीं कर रहे हैं वो गौण, बराबर। क्योंकि भाई त्रिकाली को मुख्य किया मोक्ष मार्ग में, क्यों? क्योंकि त्रिकाली के लक्ष्य से मेरे प्रयोजन की सिद्धि होती है। और जब हम त्रिकाली की दृष्टि कर रहे हैं तो भेद क्या हो गए? भेद हो गए गौण, भेद दिख ही नहीं रहे ना। जब अभेद की दृष्टि हो रही है, शर्मिष्ठा बहन आंटी ख्याल आ रहा है आपको? बीना आंटी, जब हम अभेद की दृष्टि, कल्पना आंटी, ज्योति आंटी, अभेद की दृष्टि कर रहे हैं उस समय हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा है? हमें भेद दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, भेद दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो भेद को कर दिया गौण, और गौण करके उसे असत्यार्थ कहकर उसे व्यवहार कहा, और अभेद को मुख्य करके उसे सत्यार्थ कहके उसे निश्चय कहा, क्योंकि अभेद के लक्ष्य से मेरे प्रयोजन की सिद्धि होती है। ठीक है, एक नई परिभाषा हमने देखी, मुख्य सो निश्चय और गौण सो व्यवहार। आगे बढ़ते हैं। अब जो संबंध की चर्चा, हमने संबंध की चर्चा की थी। हमने देखा था कि व्यवहार और निश्चय के बीच में, निश्चय और व्यवहार के बीच में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है, और व्यवहार और निश्चय के बीच में निषेधक निषेध्य संबंध है। निषेध्य, देखो मैं जैसा नाम बोल रही हूँ वैसा ही संबंध बोल रही हूँ। जैसे निश्चय और व्यवहार के बीच में प्रतिपाद्य और प्रतिपादक, प्रतिपाद्य और प्रतिपादक, निश्चय हो गया प्रतिपाद्य जिसका प्रतिपादन किया जाता है, और व्यवहार हो गया प्रतिपादक माने निश्चय का प्रतिपादन करने वाला। ठीक है, अब दूसरा संबंध निषेध्य निषेधक। निश्चय हो गया क्या? निश्चय और व्यवहार के बीच में कौन सा संबंध है? निषेधक निषेध्य। निश्चय हो गया निषेधक और व्यवहार हो गया निषेध्य। व्यवहार क्या करता है? परमार्थ को बताता है। बिना व्यवहार के हम परमार्थ समझ नहीं पाए, हम निश्चय समझ नहीं पाए। जैसे उसके लिए बताया था ना कि कोई व्यक्ति को आत्मा पता ही नहीं है और उसको आत्मा 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 करते रहो, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उसको भाई आत्मा समझाना है तो कैसे समझाएंगे? तो क्योंकि व्यवहार के द्वारा परमार्थ समझाया जाता है। व्यवहार समझने समझाने के लिए होता है। क्या कह दिया? बिना व्यवहार के हम परमार्थ को समझ नहीं पाएंगे। एक प्रश्न था ना कि व्यवहार को जिनागम में स्थान क्यों दिया गया? तो यही कारण है कि व्यवहार क्या करता है? निश्चय का प्रतिपादन करता है। बिना व्यवहार के हम निश्चय को समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए व्यवहार को जिनागम में स्थान दिया गया है। अब कह रहे हैं कि भाई अब निश्चय क्या करता है? तो कहते हैं निश्चय व्यवहार का निषेध करता है। निश्चय क्या कर देता है? व्यवहार का निषेध कर देता है। देखो मैं यहाँ पे दादा ने शतरंज का दृष्टांत दिया है, उसके द्वारा भी अपन समझते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे नई चक्र में उठाया है कि निश्चय और व्यवहार के बीच में, निश्चय और व्यवहार के विषय वस्तु और कथन शैली, विषय वस्तु और कथन शैली में तो भेद है, विरोध है। दो चीजों में भेद है, विरोध है, कथन शैली और विषय वस्तु। निश्चय व्यवहार के विषय वस्तु में और कथन शैली में क्या है? विरोध है, विरोध है। परंतु ये दोनों सम्यक शुद्ध ज्ञान के ही अंश होने के कारण से ये दोनों कैसे है? तो कहते हैं अविरोधी है। अविरोधी है माने एक ही वस्तु के दो अंश को प्रतिपादन करने वाले होने से उनमें विरोध नहीं है, अविरोधी बना है। माने विरोध भी है और अविरोधी भी है। क्या कह दिया फिर से? विरोध क्यों? विरोध क्यों? क्योंकि विषय वस्तु और कथन शैली में भेद है, उसमें विरोध है, बराबर। क्योंकि व्यवहार नहीं एक अंश को विषय बनाता है और निश्चय नहीं दूसरे अंश को विषय बनाता है। ठीक है ना? व्यवहार नहीं अनित्य अंश को विषय बनाता है और निश्चय नहीं
नित्य अंश को विषय बनाता है, व्यवहार नहीं एक धर्म को विषय बनाता है, और निश्चय नहीं क्या करता है, दूसरे धर्म को विषय बनाता है। में वस्तुगत विरोध नहीं है, उनमें क्या नहीं है, वस्तुगत विरोध नहीं है। माने निश्चय और व्यवहार नहीं, वस्तु के ही दोनों धर्मों का निरूपण करते हैं, इसलिए वस्तुगत विरोध नहीं है। और दूसरा आप लिखना कि ये शुद्ध ज्ञान के ही, सम्यक शुद्ध ज्ञान के दो अंश है, इसलिए उनमें विरोध नहीं है, परंतु इनके विषय वस्तु और कथन शैली में भेद होने के कारण उनमें विरोध है। कथन शैली और विषय वस्तु में भेद होने के कारण उनमें विरोध है, बराबर। परंतु वस्तुगत विरोध नहीं है, क्योंकि एक ही वस्तु के दो धर्मों का निरूपण करने वाली ये दो नहीं है, और सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश होने के कारण से उनमें विरोध नहीं है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े, बराबर, इतना क्लियर। अब दादा ने यहाँ पे एक दृष्टांत से समझाया है, बहुत सुंदर दृष्टांत, शतरंज का दृष्टांत दिया, क्योंकि एक ही भाई यहाँ पे एक गेम है, शतरंज का खेल है, जिसमें अगर उनमें मित्रता नहीं होती तो वे खेल नहीं खेल पाते। ठीक है, अगर मित्रता है तो ही तो साथ में बैठकर क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं ना। अगर मित्रता ही नहीं हो तो साथ में बैठकर खेल नहीं सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट तो ये। और अगर उनमें प्रतिद्वंदपना ना हो, विरोधपना ना हो, कंपटीशन ना हो, कॉम्पिटिटर्स ना हो, तो भी खेल खेलने में मजा ना आवे। क्या कह दिया फिर से समझना, बराबर। एक ही खेल है, बराबर, शतरंज का, उसमें दो जन खेल रहे हैं, दोनों मित्र हैं, इसलिए साथ में बैठकर खेल रहे हैं, परंतु कह रहे हैं कि अगर उनमें विरोधपना ना हो तो फिर वो खेल खेलने में मजा नहीं आती है। शतरंज का खेल खेलने में क्या नहीं आएगी, मजा नहीं आएगी। सेम ऐसे ही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो निश्चित और व्यवहार नहीं है, तो कह रहे उसमें दोनों में विरोधपना भी और अविरोधपना भी। विरोधपना कैसे है, तो कहते हैं विषय वस्तु और कथन शैली की अपेक्षा विरोधपना है, और अगर हम उसके भाई सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश की अपेक्षा से देखें तो भाई एक ही ज्ञान की पर्याय के दो भेद है, दो अंश है, इसीलिए उसमें विरोध नहीं। शुद्ध ज्ञान के ही अंश है, इसलिए उसमें विरोध नहीं है, अविरोधपना है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर दादा ने एक यहाँ पे शतरंज का उदाहरण देकर समझाया, जैसे कि अपन एक टीवी का दृष्टांत देकर समझे कि भाई जैसे भाई एक पर्दा होता है ना, तो वो विलन होता है, विलन। तो वो जैसे हीरो होता है, विलन होता है, तो उसे पता है कि ये सच असल में मेरा शत्रु नहीं है, असल में मेरा शत्रु नहीं है, परंतु अगर उसको भाई जैसे भाई उसको शत्रु ही मान लेवे तो पिक्चर नहीं बन पाएगी, पिक्चर नहीं बन पाएगी। ख्याल आ रहा है कि नहीं? ऐसे आप थोड़ा समझ लेना कि भाई ये दोनों जो है ना, ये दोनों के विषय वस्तु में तो विरोध है, परंतु ये सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश होने से इनमें विरोधपना नहीं है। आगे बढ़े, हमने एक देखा था, व्यवहार नहीं परमार्थ का प्रतिपादन करने वाला है। व्यवहार नहीं क्या करता है, परमार्थ का प्रतिपादन करता है, परमार्थ को बताता है, क्योंकि बिना व्यवहार के हम परमार्थ को समझ नहीं पाएंगे। एक दादा ने यहाँ पर बादाम का दृष्टांत देकर वो परमार्थ को कैसे बताता है, परमार्थ का निरूपण कैसे करता है, उसका यहाँ पे समझाया है। एक बादाम का दृष्टांत दिया है, बहुत सुंदर दृष्टांत है, ये दृष्टांत समझने लायक है। जैसे बादाम होता है, तो बादाम जो है एक ही शब्द है, उसके तीन अर्थ है। जो बादाम का पेड़ है, जो बादाम का पेड़ है ना, उसको भी बादाम कहा जाता है। जो बादाम की मिंगी है, बराबर, उसको भी क्या कहा जाता है, बादाम कही जाती है। और जो छिलका सहित बादाम है, उसको भी बादाम कहा जाता है। तीन बात, क्या तीन चीज बता दी फिर से। बादाम का जो पेड़ है उसे भी बादाम कहा जाता है, बादाम की जो मिंगी है उसको भी बादाम कहा जाता है, और छिलका सहित जो मिंगी है उसको भी क्या कहा जाता है, तो कहता है कि बादाम कहा जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में ये बता रहे हैं कि बादाम की पहले तो आप जो उपयोगिता समझो,
क्योंकि क्या कह रहे हैं कि बादाम जो है वो छिलका बिना नहीं होगी। जब हम बाजार से लाते हैं, ठीक है ना, तो हम कैसे लाएंगे उसको, छिलका सहित ही लाएंगे ना। और वो छिलका क्या करता है, छिलका वो अंदर की बादाम का परिचय देता है। फिर से मैं बोलती हूँ, देखो यहाँ पे समझना पहले, जो बादाम उपयोगी है वो तो अंदर की मिंगी है, ऊपर का छिलका उपयोगी नहीं है, बराबर। ऊपर का जो छिलका है ना वो हमारे लिए प्रयोजनभूत नहीं है, अंदर की जो मिंगी है वो ही प्रयोजनभूत है। परंतु कह रहे हैं कि जैसे हम भाई जब हम मार्केट से बादाम लाए, बराबर, तो हम कैसे लाएंगे उसको, कैसे लाएंगे उसको, छिलके के साथ लाएंगे ना, उसको छिलके के साथ लाएंगे। और अंदर बादाम है तो छिलके को भी क्या कहा जाता है, बादाम कहा जाता है। अगर अंदर में वो मिंगी ना हो, अगर वो फली ना हो, तो वो ऊपर के छिलके को बादाम नहीं कहा जाता है। अंदर मिंगी है इसीलिए ऊपर के छिलके को भी बादाम कहा जाता है, छिलके सहित मिंगी को बादाम कहा जाता है, ठीक है ना। परंतु हमें बराबर पता है कि जब हम लाते हैं ना उसके बाद हम छिलका निकाल देते हैं और अंदर की बादाम के द्वारा हम अंदर की बादाम जो मूल चीज है उसको ग्रहण कर लेते हैं। परंतु छिलका सहित बादाम को भी बादाम कहा जाता है, क्योंकि वो अंदर की मिंगी को क्या करता है, सुरक्षित रखती है। वो छिलका क्या करती है, अंदर की बादाम को सुरक्षित रखती है, ठीक है। और अंदर मिंगी है इसलिए वो छिलका सहित बादाम को वो बादाम कहा जाता है। ऐसे अब यहाँ पे आप इसमें समझो, आत्मा पर समझो कैसे, कि भाई ये शरीर वाला आत्मा, शरीर वाला आत्मा कहा ना, फिर शरीर है छिलका और आत्मा है अंदर में मिंगी। तो आत्मा है इसीलिए शरीर को भी जीव कहा जाता है। क्या कह दिया, अंदर में आत्मा है इसलिए शरीर को भी क्या कहा जाता है, भाई जीव कहा जाता है, बराबर। परंतु जैसे हम वो छिलका को निकाल देते हैं और अंदर की मिंगी को ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो छिलका वो हमारे लिए प्रयोजनभूत नहीं है, अंदर की मिंगी ही प्रयोजनभूत है। ऐसे यहाँ पे भी ये शरीर, ये सहयोग, ये पर्याय, ये गुण भेद, इनके लक्ष्य से हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, ये सब व्यवहार के स्थान पर है। और इससे भिन्न अंदर में जो शुद्ध त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है वो ही एक ग्रहण करने योग्य है और उसके आश्रय से मेरी प्रयोजन की सिद्धि होगी। परंतु व्यवहार में ऐसा कथन करता है, अंदर में जीव है तो ये शरीर सहित जीव को जीव कहा जाता है। जैसे त्रस्त जीव, स्थावर जीव, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, ठीक है ना। जैसे वो अंदर में मिंगी थी तो छिलका सहित मिंगी को बादाम कहा गया, ऐसे शरीर वाला आत्मा कहा जाता है। परंतु शरीर का लक्ष्य करने जैसा नहीं है, क्योंकि शरीर के लक्ष्य से मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती है। इसीलिए बहुत सुंदर दृष्टांत से हमें बताया कि भाई व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादन कैसे करता है। जैसे वो छिलका अंदर की मिंगी को बताता है, ऐसे ये शरीर अंदर में रहने वाले जीव को बताता है। शरीर कहकर हम शरीर के माध्यम से किसकी पहचान कर सकते हैं, जीव की पहचान कर सकते हैं। ऐसे ये व्यवहार नहीं क्या करता है, परमार्थ का प्रतिपादन। अगर हमें पता है कि अगर हमें बादाम का हलवा बनाना है तो छिलका को निकालना पड़ेगा और मात्र बादाम को ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसे अगर हमें प्रयोजन की सिद्धि करनी है तो मात्र शरीर के अंदर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को ही ग्रहण करना है। परंतु पहले व्यवहार के द्वारा हमें क्या करना है, तो कहते हैं अंदर में रहने वाले जीव की पहचान करनी है। और जब जीव को ग्रहण करेंगे तो व्यवहार नहीं का लक्ष्य क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। व्यवहार नहीं छूट जाएगा, व्यवहार नहीं का लक्ष्य छूट जाएगा।
व्यवहार की सार्थकता ही उसमें है, व्यवहार की सार्थकता ही उसमें है कि व्यवहार क्या करे, परमार्थ को बतावे। इसलिए श्रीमद जी ने लिखा है ना, प्रेरे ते परमार्थ ने ते व्यवहार समर्थ। जो व्यवहार को बताने वाला, जो निश्चय को बताने वाला है, वो व्यवहार ही व्यवहार है, उसे ही हम व्यवहार कहेंगे जो परमार्थ को बताता है। बराबर, व्यवहार नहीं का काम ही है कि परमार्थ को बताना। शरीर वाला आत्मा कह के, शरीर वाला आत्मा कह के आत्मा की पहचान करानी है। और जब हम आत्मा को जानेंगे तो हमने क्या कर दिया, व्यवहार को असत्यार्थ मान लिया, व्यवहार को अभूतार्थ कर दिया, व्यवहार को छोड़ दिया। एक प्रश्न आया था ना कि दोनों नयों को अंगीकार, दोनों नयों को ग्रहण करना, एक प्रश्न हमने देखा था, दोनों नयों को ग्रहण करना। तो दोनों नयों को ग्रहण करना माने क्या, दोनों नयों को ग्रहण करना माने दोनों नए को समान उपादेय नहीं मानना, दोनों नए को समान उपादेय नहीं मानना। बराबर, दोनों नए को ग्रहण करना माने दोनों नए को समान उपादेय नहीं मानना। निश्चय नहीं भी उपादेय और व्यवहार नहीं भी समान उपादेय, ऐसा नहीं है। अगर दोनों नई समान उपादेय होते तो दो नई नहीं बनते ना, दो अलग अलग नई नहीं बनते। निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, दो नई बनाने की जरूरत ही क्या थी अगर दोनों समान उपादेय होते। क्या कह दिया, दोनों समान उपादेय नहीं है। अगर दोनों समान उपादेय मानेंगे तो उभयाभासी का दोष आएगा। किसका दोष आएगा, उभयाभासी का दोष आएगा। तो फिर दोनों को ग्रहण करना माने कैसे, दोनों को हम कैसे ग्रहण करें, क्योंकि बताया है ना कि दोनों नए को ग्रहण करना जरूरी है, दोनों नए को अंगीकार कर। कैसे ग्रहण करे, तो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। व्यवहार को परमार्थ नहीं मानना, व्यवहार को व्यवहार जानना, व्यवहार को परमार्थ नहीं जानना, ये ही व्यवहार नहीं को अंगीकार करना है। क्या कह दिया, व्यवहार को परमार्थ नहीं मानना, यही व्यवहार नहीं का ग्रहण है। और निश्चय नहीं जो कथन करता है वो सत्यार्थ है, वैसा ही है, वस्तु का स्वरूप वैसा ही है, ऐसा जानना, यही निश्चय नहीं का ग्रहण करना है। क्या कह दिया, व्यवहार नहीं असत्यार्थ कथन करता है, ऐसा जानना ही व्यवहार का अंगीकार करना है। हम ऐसे कहे तो ऐसे कह सकते हैं, और हम दूसरी भाषा में कहे, दूसरी भाषा में कहे तो व्यवहार को परमार्थ नहीं मानना, यही व्यवहार नहीं को ग्रहण करना है। और निश्चय जैसा कथन करता है वैसा ही वस्तु का स्वरूप है, ऐसा जानकर उसकी श्रद्धा करना, ये निश्चय नहीं को ग्रहण करना है। व्यवहार द्वारा परमार्थ को समझना भी पड़ेगा और उसका निषेध भी करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि भाई कपड़े को साफ करना है, कपड़े को साफ करना है तो कपड़े पर साबुन लगाना भी पड़ेगा और साबुन को निकालना भी पड़ेगा। बोलो, नदी के उस किनारे जाना है, उस पार जाना है तो नाव में बैठना भी पड़ेगा और नाव में से उतरना भी पड़ेगा। ऐसे व्यवहार नहीं के द्वारा, व्यवहार नहीं को अंगीकार करके परमार्थ को समझना भी पड़ेगा और क्या बोलो, व्यवहार को छोड़ना भी पड़ेगा। परंतु जब तक भाई पूर्ण रूप से परमार्थ की प्राप्ति ना हो जावे तब तक हम क्या करें, व्यवहार का अवलंबन ले, व्यवहार का अवलंबन ले। हालांकि जब तक हम पूरी वस्तु का यथार्थ रूप से हमें निर्णय ना हो जाए, अनुभूति ना हो जाए, तब तक हम क्या करते रहे, व्यवहार का अवलंबन लेते रहे। व्यवहार जैसे वेद से आत्मा को समझाता है ना, तो जब तक हम पूरी वस्तु तक ना पहुंचे तब तक हम क्या करें, व्यवहार का अवलंबन लेते रहे। तो व्यवहार द्वारा परमार्थ समझा जाता है, समझाया जाता है और निश्चय के द्वारा आत्मा की प्राप्ति की जाती है। निश्चय के बिना वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती और व्यवहार के बिना वस्तु समझ में नहीं आ सकती। दो वाक्य फिर से रिपीट कर रही हूँ, व्यवहार के बिना वस्तु समझ नहीं पाएंगे और निश्चय के बिना वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हमने गंगा का नक्शा देखा था, जैसे वो असली गंगा और नक्शे की गंगा। तो जो नक्शे की गंगा है वो व्यवहार के स्थान पर है, वो नक्शे की गंगा क्या करती है, असली गंगा को बताती है, ठीक है ना। वो जो नक्शे की गंगा है वो व्यवहार के स्थान पर है, तो असली गंगा है वो निश्चय के स्थान पर है। तो वो नक्शे की गंगा क्या करती है, व्यवहार निश्चय गंगा माने सच्ची गंगा को बताती है, परमार्थ जो गंगा है उसको बताती है। परंतु अगर प्यास बुझानी है तो बोलो, नक्शे की गंगा से प्यास बुझेगी कि नहीं बुझेगी, नहीं बुझेगी, नहीं बुझेगी।
ऐसे कह रहे हैं कि व्यवहार नहीं के द्वारा आत्मा समझा तो जा सकता है, परंतु आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है, क्योंकि जब तक भेद की दृष्टि रहेगी, संयोग की दृष्टि रहेगी, राग ऊपर दृष्टि रहेगी, तब तक कह रहे हैं निर्विकल्प दशा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ऐसे दो प्रश्नों का जवाब फिर से हमने रिपीट किया कि व्यवहार के द्वारा परमार्थ कैसे समझा जाता है, बराबर, क्योंकि व्यवहार और निश्चय के बिना संबंध देखा हमने। जिनागम में व्यवहार का स्थान इसीलिए है क्योंकि व्यवहार के द्वारा ही परमार्थ समझाया जा सकता है, इसलिए जिनागम में व्यवहार का स्थान है। दोनों नहीं को ग्रहण करना माने क्या, एक को सत्यार्थ है ऐसा जानकर अंगीकार करना, और व्यवहार ने जैसा निरूपण करता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, मिलावटी कथन करता है, भाई बनावटी कथन करता है, उपचरित कथन करता है, ऐसा जानना ही व्यवहार का श्रद्धान करना है। दूसरे शब्द में कहे, व्यवहार को परमार्थ नहीं मानना, यही व्यवहार की श्रद्धा करना है। हमने एक शतरंज के दृष्टांत से देखा कि दोनों के विषय वस्तु और कथन शैली में विरोध है, परंतु शुद्ध ज्ञान के, सम्यक शुद्ध ज्ञान के दोनों अंश होने के कारण से दोनों में विरोध भी नहीं है, अविरोध पना भी है, माने विरोध पना भी है और अविरोध पना भी है। ऐसे हमने आज ये पूरा निश्चय व्यवहार का स्वरूप देखा। अगर हम फिर से कल मिलेंगे तो हमारे जो एक दो प्रकरण मुझे और एक भावना है लेने की, जो व्यवहार नहीं के चार भेद है और निश्चय नहीं के जो चार भेद है, बहुत बार मुझे फोन भी आते रहते हैं कि अभी भी हमें ये क्लियर नहीं है कि व्यवहार नहीं के सद्भूत असद्भूत का जो भेद है, उनके दो दो भेद है, वो ख्याल नहीं है, तो उसको एक बार समझेंगे। और निश्चय नहीं के जो चार भेद है, अशुद्ध निश्चय नहीं, शुद्ध निश्चय नहीं, एक देश निश्चय नहीं, जो चार भेद है ना, परम शुद्ध निश्चय नहीं, ऐसे जो चार भेद है उसको भी हम समझेंगे। तो निश्चय नहीं के चार और व्यवहार नहीं के चार भेद, तो इन चार साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं है तीसरा भेद, तो ऐसे हम चार निश्चय नहीं के भेद और चार व्यवहार नहीं के भेद भी हम समझेंगे। और एक दो अगर प्रकरण और कोई छूट जाता है, एक यहाँ पे आपके जो टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर है उसमें निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग के बीच में एक बहुत सुंदर डिफरेंस दिया है, एक डिफरेंस दिया है, व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है और निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है, तो वो डिफरेंस को भी हम देखेंगे इसी मंगल भावना के साथ। आज हमने एक दो तीन नए नए बिंदु पर चर्चा की कि भाई हमने देखा कि जो हमने देखा ना कि भाई विषय वस्तु और कथन शैली में विरोध नहीं है, और दोनों एक ही वस्तु के अंश का प्रतिपादन करने के कारण से उनमें अविरोध पना भी है, माने विरोध नहीं भी है, वो एक बिंदु देखा। फिर हमने देखा कि व्यवहार नहीं निश्चय का प्रतिपादन करने वाला है और निश्चय नहीं व्यवहार का क्या करता है, निषेध करता है, बराबर। जो हमने ये देखा ना कि विषय वस्तु और प्रतिपादन शैली में विरोध है, और भाई ये सम्यक शुद्ध ज्ञान के दो अंश होने के कारण से उसमें विरोध नहीं है, उसमें हमने एक दृष्टांत देखा था शतरंज का, जो दादा ने ही इस बुक में दिया है। और फिर हमने देखा था कि व्यवहार नहीं निश्चय का प्रतिपादन कैसे करता है, उसमें हमने दो तीन दृष्टांत देखे, एक तो बादाम का दृष्टांत देखा, बराबर। फिर हमने एक देखा कि साबुन का दृष्टांत, नाव का दृष्टांत, नाव में बैठना भी जरूरी और नाव से उतरना भी जरूरी, कपड़े पर साबुन लगाना भी जरूरी और धोना भी जरूरी, ठीक है ना। बादाम जो है वो मिंगी सहित है, छिलका सहित है, तो वो छिलका क्या करता है, बादाम का परिचय देता है। बाजार से लाते हैं तो हम छिलका सहित मिंगी को लाते हैं, परंतु जब हम बादाम का हलवा बनाते हैं तो छिलका को निकाल देते हैं और बादाम मात्र को ग्रहण कर लेते हैं। तो निश्चय ने क्या कर दिया, व्यवहार का निषेध कर दिया। पहले व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादन किया और निश्चय ने क्या कर दिया, फिर व्यवहार का निषेध कर दिया। तो ये सारे बिंदुओं के ऊपर हमने चर्चा की। फिर हमने एक देखा था, व्यवहार नहीं अगर सर्वथा असत्यार्थ मानेंगे तो द्रव्य हिंसा बंध की सिद्धि नहीं होगी, और व्यवहार नहीं को हम सर्वथा सत्यार्थ मानेंगे तो मिथ्यात्व का दोष लगेगा। ये एक बिंदु हमने आज नया देखा। हमने एक परिभाषा नहीं देखी, मुख्य सो निश्चय और गौण सो व्यवहार, जिसकी मुख्यता से प्रतिपादन हो रहा है वो निश्चय हो जाएगा,
और जिसको गौण किया जाता है वो हो जाएगा व्यवहार। मोक्ष मार्ग में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को मुख्य किया, क्यों? क्योंकि उसके आश्रय से मेरे प्रयोजन की सिद्धि होगी, इसलिए उसे निश्चय कहा। और पर्याय का लक्ष्य छुड़ाना है, उसको गौण करके उसे असत्यार्थ कह के उसे व्यवहार कह दिया। तो मुख्य सो निश्चय और गौण सो व्यवहार, ये एक हमने परिभाषा देखी। दोनों को ग्रहण करना माने क्या? दोनों को समान उपादेय नहीं मानना, परंतु एक को सत्यार्थ मानकर उसकी श्रद्धा करना, निश्चय ने की श्रद्धा करना, जैसा है वैसा ही कथन करता है। और व्यवहार नहीं क्या करता है? मिलावटी कथन करता है, इसलिए व्यवहार को परमार्थ नहीं मानना, यही व्यवहार नहीं का ग्रहण करना है, व्यवहार नहीं को अंगीकार करना है। मिलावटी कथन करता है, मिलाकर कथन करता है, इसलिए वो असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। इस प्रकार से हमने सारे बिंदुओं के ऊपर हमने निश्चय व्यवहार की चर्चा की। हमने अब हम जो व्यवहार नहीं के 4 भेद और निश्चय नहीं के जो 4 भेद है उसकी चर्चा हम करेंगे। उसमें कैसे एक की अपेक्षा दूसरा व्यवहार बन जाता है, निश्चय बन जाता है, वो सारी चर्चा। माने सारे नयों में राजा कौन है? परम शुद्ध निश्चय नहीं कभी व्यवहार को प्राप्त नहीं होता है। आगे के जो निश्चय नहीं के भेद है, 3 भेद जो भी मैंने बताया, शुद्ध निश्चय नहीं, एक देश निश्चय नहीं, साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं, ये सारे व्यवहार को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे एक दूसरे की अपेक्षा से वो व्यवहार हो जाते हैं, तो और उसको उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, एग्जाम्पल्स देकर हम उसको समझेंगे। बहुत सुंदर प्रकरण है, 4 प्रकार के व्यवहार नहीं और 4 प्रकार के निश्चय नहीं, उसको हम कल के स्वाध्याय में। हाँ ज्योति बहन, आपको कोई प्रश्न है? हाँ दीदी, ये मिलावटी कथन करता है व्यवहार, वो पॉइंट समझा दीजिए। हाँ, मिलावटी माने शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग है, तो दोनों को मिलाकर मिलावटी हो, दोनों को एक कहता है, दोनों को एक कहता है। जैसे सोना और चांदी, तो सोना और चांदी, तो भाई सोना और चांदी भाई है ना, भाई 50 ग्राम सोना है, 50 ग्राम चांदी है, और मिलाकर उसे सोना ही कह दिया, कि भाई ये सोना ही है। तो ये क्या किया व्यवहार नहीं ने? मिलावटी कथन किया। सोना तो मात्र 50 ग्राम ही है, परंतु उसमें चांदी 50 ग्राम है, परंतु पूरे 100 ग्राम को क्या कह दिया? सोना कह दिया। ऐसे शरीर और आत्मा अलग अलग है, परंतु शरीर वाला आत्मा कहना, 1 इंद्रिय जी, 2 इंद्रिय जी, 4 इंद्रिय जी, ऐसा कहना, ये मिलावटी कथन है, इसका नाम व्यवहार नहीं है। जी दीदी, थैंक यू। किसी और को कोई क्वेश्चन है? चिंबाड़ी स्तुति ले ले। जी, आपने 10 परिभाषाएं जो बताई ना, उसमें एक 11वीं ऐड कर देना अभी, जो आज हमने देखी। टोटल 10 हुई, तो पहले वाली क्या थी? पहली क्लास में मैंने 9 देखी, उसमें एक और ऐड की तो 10 हो गई ना, 10 हो गई। तो पहली वाली क्या थी? पहली वाली थी ना, सत्यार्थ सो निश्चय और असत्यार्थ सो व्यवहार, भूतार्थ सो निश्चय, भूतार्थ सो व्यवहार, भेद अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार, असहयोगी सो निश्चय और सहयोगी सो व्यवहार। वो तो लिख दिया। जिनवाणी स्तुति ले ले। कल ठीक 7:55 को ज्वाइन हो गए, तो अभी कुछ शेष क्लास बाकी रहे, तो सभी रेगुलर आए। काफी अच्छा सब्जेक्ट जीनल दीदी ने हमको समझाया है। स्पष्टता होती जाएगी, आप जैसे जैसे उसको समझते जाओगे और एग्जाम्पल्स के द्वारा जैसे जैसे उसको और गहराई में आप अंदर जाते जाओगे, तो और निश्चय व्यवहार की स्पष्टता होती जाएगी। आई थिंक काफी स्पष्टता अपनी हो गई है, और हम कल के विषय में और खुलासा करेंगे, जब हम 4 प्रकार के व्यवहार नहीं, चारों प्रकार के जो व्यवहार नहीं, उसके लेवल जो है वो अलग अलग है, तो हम उसको देखेंगे क्या कौन किसको विषय बनाता है, उसकी उपादेयता, उसकी हेयता, उसका एग्जाम्पल, उसको भाई असत्यार्थ क्यों कहा, अभूतार्थ क्यों कहा, है ना, उपचरित, असत्यार्थ, उपचरित, क्या है 4 जो व्यवहार नहीं है ना, जो है ना अभूतार्थ, क्या है 4 प्रकार के व्यवहार नहीं। पहला है ना, पहला जो है 2 भेद करते हैं व्यवहार नहीं के, उपचरित और अनुपचरित, उपचरित और अनुपचरित, बराबर, उपचरित और अनुपचरित, ऐसे ऐसे अपन ने 2 भेद किए ना, तो असद्भूत और सद्भूत, तो उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं, ऐसे हम जो 4 शब्द है, उन चारों शब्द के हम अर्थ देखेंगे कि भाई उसको उपचरित क्यों कहा, उसे असद्भुत क्यों कहा, उसे व्यवहार नहीं क्यों कहा, उसे नहीं क्यों कहा, है ना, एक एक चीज को हम डिटेल में
देखेंगे इसी मंगल भावना के साथ अध्याय पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति ले लेते हैं। निज निधि निज में बताई यह हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो